नमस्कार दोस्तों। आज बहुत से लोग सरकारी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक ऐसा नाम है जो लग जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि अब लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन क्या आप लोग सरकारी नौकरी के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? आप सरकारी नौकरी के फॉर्म डालते हो, फॉर्म आते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कुछ हो जाती है, कहीं इसमें सरकार को दोष दिया जाता है, क्या कहीं कुछ किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप सरकारी नौकरी के भरोसे ही सिर्फ बैठे रहे और पता चला कि बाद में आपकी सरकारी नौकरी लगी नहीं, तो क्या आप अपने घर को कैसे चलाएंगे? इसलिए कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे मान लो अगर कोई चीज़ की आज के युवक हैं, कई सारे हैं जो सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि सरकारी नौकरी निकलेगी, मैं उसमें फार्म डालूंगा और मेरा नंबर आएगा, मैं सरकारी जॉब लग जाएगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फॉर्म डालोगे और पहली बार ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा तो मुश्किल नहीं है, मैंने खुद ही इसको ट्राई किया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पेपर डाला जाता है, फॉर्म आता है, फॉर्म की फीस इतनी महंगी होती है जो कि हर कोई उसको पे नहीं कर पाता है और कई लोग बाद में फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। और जो वैकेंसी है वो सिर्फ अमीर लोगों के जो लड़के हैं उनको ही मिल पाती हैं, जो गरीब आदमी है उनको तो मिल ही नहीं पाती है। यही सोच के जब मैंने ये सब देखा, इसीलिए मैंने प्रण किया कि मैं अब सरकारी जॉब नहीं करूँगा और मैंने अपना दुकान किया। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया सब्जी का। वही सब्जी जिसको आज बड़ी बड़ी कंपनियां, ब्लिंकिट, जोमेटो, कई सारी ऐसी कंपनियां जिसको आज ऑनलाइन सेल कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। अगर देखा जाए तो बहुत से लोग गांव में, अगर मैं किसी को अगर ये बताऊं कि सब्जी का काम करता हूं, तो यहाँ तक कि मेरा खुद का परिवार और मेरे परिवार के कुछ रिश्तेदार उसमें मेरे काम को बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऐसी उनकी मानसिकता है कि वो इसको ऐसा मानते हैं, क्योंकि मैं किसी भी कार्य को छोटा और बड़ा नहीं मानता हूँ। मैं हर ही काम को बड़ा मानता हूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को आप कितना ऊपर और कितना ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को ऊपर ले जाओगे तो जो लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे वही ही आपका नाम लेने लगेंगे। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। ये कहानी बहुत लंबी है, ये मैं कभी किसी दिन आपको और बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ कुछ ऐसे काम भी करते रहूं कि जिससे मेरा जो पेपर की जो परीक्षा होती है उसमें मतलब, या जो पेपर का फॉर्म की जो फीस होती है वो भी डालते रहूं और जो घर का खर्चा है वो भी चलता रहे, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। मेरे पास कुछ ऐसे छोटे बिजनेस हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं, और वो अगर आप लोग उनमें आगे तक इंटरेस्ट रहते हैं तो आप उसको और ऊपर तक ले जा सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़माना ऑनलाइन का आ गया और आपको इस स्किल में जाना ही पड़ेगा। देखो, बिजनेस से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास एक इससे अच्छा पहले ना फ़ोन था ना कैमरा था, आज मेरे पास कैमरा, ये सब कुछ ही मैंने व्यवस्था की है। ये व्यवस्था जो मैंने की है वो अपनी दुकान, मतलब जो सब्जी का मेरा व्यापार है, और उसी तरीके से वो मैं अपने वीडियो में किसी दिन आपको बताऊंगा कि कैसे करके मेरी दुकान, मैंने क्या मेरा सफ़र रहा था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे बिजनेस छोटे बता सकता हूँ जिसमें करके आप अपने घर की खर्चे चला सकते हैं और साथ साथ आप अपने जो फॉर्म निकल रहे हैं, वैकेंसी निकल रही हैं, सरकारी नौकरियां निकल, उनकी आप उनको कर भी सकते हैं और आप खुद के मालिक बन रहेंगे। मेरा तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला रहा है कि नौकर बनने से अच्छा है छोटे मालिक बन जाओ। धन्यवाद।